हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शानवाज और आप लोग देख रहे हैं शानवाज एकेडमी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रमिति का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ लिए थे और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट उसका पूरा कवर कर लिए थे रेक्टेंगल का, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे एरिया हुआ, पेरीमीटर हुआ और विकर्ण निकालने का फॉर्मूला भी जान लिए थे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन करते करते हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को एक बार शेयर मार देना है, ठीक है। चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, तो लॉन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग आयत बना लीजिए। एक आयत बना लेते हैं, ये हो गया आयत, ठीक। चलिए आयत बना लीजिए। क्या बोला है कि लॉन के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो इसको कैसे मानना है, x के रूप में मानना है। कैसे मानना है, x के रूप में। छोटा कौन है, 3, यानी इसको मान लेंगे 3x। क्या मान लेंगे, 3x। इस ये 4 क्या है, बड़ा है 3 से, तो इसको मान लेंगे 4x, यानी इसको लंबाई मान लेंगे, इसको चौड़ाई मान लेंगे। जो छोटा है उसको चौड़ाई मान लेंगे, जो बड़ा है उसको लंबाई मान लेंगे, ठीक है। और जब भी अनुपात में दिया रहेगा वो x के फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर है। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1200। ये पूरा एरिया दिया हुआ है, पूरा एरिया 1200 मीटर स्क्वायर। चलिए यहां पे लिखते हैं, इसलिए आयताकार लॉन का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कितना दिया हुआ है, एरिया 1200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लंबाई कितना है, लंबाई है 4x और चौड़ाई कितना है, 3x दिया हुआ है, ठीक। चलिए 1200 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 4 तिया, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखते हैं, यहां से कटा देते हैं, 12 1 12 100, ठीक है। 2 जीरो उतार देंगे तो यहां से हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, ठीक। इसको पलटा के लिख दिए, x स्क्वायर को इधर लिख दिए। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप लोग जानते ही है कि जोड़ा अगर रहता है रूट के अंदर, जैसे ही रूट हटाएंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब x 10 मीटर आया, यहां से हमको 3x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर मेरा चौड़ाई आया। 30 मीटर मेरा चौड़ाई आया। इसमें भी वैसे करेंगे, 4 गुना 10 करेंगे x का मान, तो यह आ जाएगा 10 चौके 40 मीटर आ जाएगा। ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई मेरा आ गया। लंबाई कितना आया, 40 मीटर, चौड़ाई कितना आया, 30 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि लॉन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कौन सा है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण की लंबाई है। मान लेते हैं कि ये 30 है, ये 40 है, तो ये बताइए, पाइथागोरस त्रिक जो जाने थे उस दिन, उसके हिसाब से ये बताइए। हम लोग क्या पढ़े थे, 3 4, तो ये क्या होता है 5। तो उसी तरह 3 4 तो यहाँ है नहीं, तो 0 बैठा देते हैं। 0 जैसे बैठाएंगे, देखिए ये हो रहा है 10 या 30 अगर कटाएंगे, 10 चौके 40, 10 पचे 50, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 गुना है, मतलब ये 30 है, अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, ये 50 मीटर होगा। और हमको यही विकर्ण नहीं निकालना था, 50 मीटर। चलिए इस तरह अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट विकर्ण का फॉर्मूला लगाइए। विकर्ण ये क्या है, ये क्या है, कर्ण। तो इसको लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। जैसे ही रूट आएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण इक्वल टू ये हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 4 चौके 1600 और ये हो जाएगा 3 तिया 900 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1600 और 900 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 25 को इसको लिख सकते हैं 50 गुना 50 लिख सकते हैं, 2500 हो गया। अब जैसे ही रूट से निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। और यही क्या है, कर्ण ही तो विकर्ण है ना, यही तो विकर्ण है भाई, कर्ण ही तो विकर्ण है। तो मेरा विकर्ण कितना निकला, विकर्ण की लंबाई 50 मीटर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः
क्रमशः जब भी दिया रहे, करस्पॉन्डिंग जब भी दिया रहे, मतलब पहले वाला जिसको नाम बोले हैं, जैसे लंबाई बोले हैं, तो यहां भी पहले क्या मानना है, लंबाई मानना है, तथा चौड़ाई, चौड़ाई इसको मानना है सेकंड वाला को। क्रमशः मतलब यही होता है, जो फर्स्ट में है फर्स्ट को प्रायोरिटी देना है, सेकंड में सेकंड को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। अगर 50% तथा 20% बढ़ाई जाए लंबाई और चौड़ाई को, मतलब लंबाई 50% को बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाई जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्या बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई लिख देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या बोल रहा है कि लंबाई में 50% तथा 20% बढ़ाई जाती है। 50% क्या होता है, 50% क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए 20% उसी प्रकार होता है, 20% 20 पंचे 100, 1/5 होता है, ठीक। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, 20 गुना 1/100% मतलब होता है बटे 100, ठीक। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1/5। क्या बोल रहा है कि 50% बढ़ाई जाती है। पहले मेरा क्या था, पहले मेरा ये था, उसके बाद जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। जैसे पहले मेरा मान लेते हैं लंबाई मेरा कितना था, 2 था, पहले मेरा लंबाई कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया, अब कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार चौड़ाई मेरा, चौड़ाई में 20% बढ़ाना है, चौड़ाई पहले कितना था मेरा, 5 था, चौड़ाई कितना था, 5 था। अब जैसे ही बढ़ाएंगे इसको तो ये एक ऐड हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू एरिया, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 18 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसको गुना ही करेंगे ना, इसको गुना करेंगे, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल पूरा, नए आयत का क्षेत्रफल, तो नया आयत का क्षेत्रफल कौन बना, ये बढ़ा के जो मेरा लंबाई और चौड़ाई आया इतना आया ना, तो आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत का क्षेत्रफल, पुराना आयत का क्षेत्रफल कितना है, 10, कितना गुना है बोल रहा है, तो 9 दूना 18, 5 दूनी 10, तो 9/5 हो जाएगा आंसर, 9/5 हो जाएगा। समझे कि नहीं, नहीं समझे ना, चलिए देखते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया इक्वल टू, क्या बोल रहा है कि लंबाई में 50% का 50% बढ़ाई जाती है, लंबाई में 50% बढ़ाई जाती है। 50% मतलब होता है 1/2, 2 पहले था मेरा लंबाई, और एक जैसे ही 50% बढ़ाएंगे, मतलब एक जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरा, 2 से 3 हो जाएगा। उसी प्रकार चौड़ाई में बोल रहा है 20% बढ़ाई जाती है, पहले 5 था चौड़ाई, अब कितना हो गया, 20% बढ़ाएंगे तो 6 हो गया। अब गुना करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तो 5 दूनी 10, ये पहले था इतना क्षेत्रफल, अब बढ़ाए तो कितना हो गया, 6 18 हो गया। तो अब बोल रहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल लिख लिए, पुराने आयत के क्षेत्रफल, पुराना आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये पुराना वाला हो गया, पुराना, और ये हो गया नया, करेंगे बटे तो 9/5 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसको 10th में आप लोगों ने भर भर के देखा होगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए एक आयताकार पार्क की लंबाई पहले दिया हुआ, आयताकार एक बना लेते हैं, जिसका लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर। क्या दिया हुआ है, लंबाई ये दिया हुआ है 10 मीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। इस पार्क के बाहर, इस पार्क के बाहर, ये पार्क है, इस पार्क के बाहर बोल रहा है चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क के बाहर, ये है पार्क के बाहर, चारों ओर बोल रहा है कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, मान लेते हैं ये रास्ता है, ठीक है, 1 मीटर का बोल रहा है। इधर भी वैसे ही है, 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, ठीक। चारों ओर बोल रहा है, इधर भी हो जाएगा, मतलब इधर है तो इधर भी है, इधर भी है। तो मैं अब क्या बोल रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो है ना, ये चारों बगल जो है, ये इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका भी लंबाई निकालना होगा, बड़े वाला का भी और छोटे वाला का भी। अब यहाँ पे 2 आयत हो गया मेरे बीच। अब बताते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, देख लेते हैं। ये बड़ा वाला आयत लग रहा है आपको, ये बड़ा वाला आयत, ये बड़ा वाला आयत लग रहा है ना, ये बड़ा वाला आयत में अगर
ये छोटा वाला आयत को अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो मेरा ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो बड़ा वाला आयत का लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालना है, क्योंकि छोटा वाला को तो दिया हुआ है लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। बड़े वाला का कैसे निकालना है, तो देखिए बड़े वाला का कैसे निकालना है। 1 मीटर रास्ता दिया हुआ है चौड़ाई, यहां से पहले यहां तक कितना दूरी है, लंबाई है 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर जैसे ही ऐड करेंगे इसमें, 1 मीटर जैसे ही ऐड करेंगे, इधर भी 1 मीटर हो जाएगा चौड़ा रास्ता, 1 मीटर इसमें और ऐड करेंगे, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया 10, 1 11, 1 12 मीटर हो गया मेरा लंबाई हो गया बड़े वाला आयत का। ठीक, उसी प्रकार इधर वैसे करते हैं, तो यहां से यहां कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, और ये छोटा वाला का कितना दिया हुआ था, यहां से यहां तक 8 मीटर दिया हुआ था, और फिर इतना हो जाएगा यहां से यहां तक, उसी प्रकार हो जाएगा इधर जितना रास्ता था 1 मीटर, उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 1 मीटर। ये पूरा चौड़ाई कितना हो गया, पूरा हो गया 8 1 9 1 10 मीटर हो गया बड़े वाला का चौड़ाई। ठीक, अब क्या करेंगे, बड़े वाला में घटा देंगे छोटे वाला को। ठीक, तो बड़े वाला आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाला आयत का क्षेत्रफल माइनस घटा देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए बड़ा वाला आयत क्या है, बड़ा वाला आयत है ये बड़ा वाला है, इसका लंबाई दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई बड़े वाला का कितना निकाले, 12 मीटर निकाले, चौड़ाई कितना निकाले, 8 मीटर निकाले, सॉरी 10 मीटर निकाले, 10 मीटर निकाले। ठीक, माइनस करेंगे, छोटे वाला का लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है 10, 8 दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब 12 गुना 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 10 अठे 80 हो जाएगा, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया 40 मीटर स्क्वायर, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए रास्ता कौन सा है, ये चारों बगल जो है इसी का क्षेत्रफल आया 40 मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दिया हुआ था 1 मीटर रास्ता दिया हुआ था, पहले से ये दिया हुआ था 10 मीटर, जैसे ही 1 मीटर ऐड करेंगे 10 मीटर ऐड करेंगे, और इधर भी रास्ता 1 मीटर है तो ये 12 मीटर हो जाएगा। उधर भी वैसे ही, इधर चौड़ाई में करेंगे 1 मीटर है, 8 मीटर है, फिर 1 मीटर है, दोनों को करेंगे 10 मीटर आ गया बड़े, 10 गुना 12 करेंगे 120 आ गया बड़े आयत का क्षेत्रफल, और छोटे आयत का क्षेत्रफल 10 गुना 8 करेंगे 80 आ जाएगा, जैसे ही माइनस करेंगे इधर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, चलिए आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार खेत के विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3 है। ठीक है, तो इस खेत का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब चारों बगल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, चलिए आयताकार बना लेते हैं खेत, आयताकार खेत बना लिए। क्या बोल रहा है, विकर्ण और चौड़ाई, विकर्ण ये है, विकर्ण कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 3। बताइए, विकर्ण 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, तो ये बेस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कॉमन सेंस से। ठीक, 4 आ जाएगा, या तो इसको निकाल भी सकते हैं, डायगोनल इक्वल टू रूट अंदर क्या हो जाएगा, रूट अंदर यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। जैसे ही ये हटाएंगे यहां से, सॉरी डायरेक्ट आप लोग लिखिए। ठीक है, डायरेक्ट इसको लिखिए किस तरह, जैसे ये निकालना था हमको, ये लंबाई फाइंड करना था, लंबाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी में माइनस कर देंगे। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, L इक्वल टू हो जाएगा, डायगोनल कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक, L इक्वल टू यहां से आ जाएगा 16, और जैसे ही रूट से निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। वही यहाँ पे 4 डायरेक्ट लिखे, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, खेत का परिमाप ज्ञात करने, लंबाई आ गया, लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो ये आयत का क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो बताइए, अब जोड़ के बताइए आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 3,
ये हो जाएगा 2 गुना 4 3 7, 7 दूना 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया मेरा आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया कि नहीं। ट्रिपलेट याद करना है, बस 3 4 5 होता है बस। ठीक, इनमें कोई भी मिसिंग होगा तो हम लोग जानते हैं, ट्रिपलेट पढ़े हैं पाइथागोरस का, तो आप लोग जान गए। ये आ गया आयत का परिमाप कितना, 14 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 9th नंबर क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दैनिक जीवन में भी यूज आएगा। मान लीजिए एक रूम है, कमरा है, कितना टाइल्स बिछाना है उस रूम में, कितना कारपेट बिछाना है, कितने क्षेत्र में, सारा चीज पता चल जाएगा। कितना ईटा लगा है, सारा चीज पता चल जाएगा ये क्वेश्चन जानने के बाद। ठीक, इसमें नंबर फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, आकार, कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी, कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, सारा चीज जान जाएंगे। ठीक है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी कमरे का फर्श आयताकार है, किसी कमरे का फर्श क्या है, आयताकार है। ठीक, चलिए देखिए ये आयताकार है, क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 35 मीटर दिया हुआ है, कितना, 35 मीटर दिया हुआ है चौड़ाई। अब बोल रहा है फर्श को ढकने के लिए, ये पूरा फर्श है, ये पूरा फर्श है, 7 मीटर गुना 6 मीटर आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी। कारपेट मान लेते हैं कि बिछाना है इसमें। ठीक, चलिए ये लंबाई मान लेते हैं, लंबाई कितना है, 7 मीटर का लंबाई है, और चौड़ाई मान लेते हैं 6 मीटर का है। इसी प्रकार बिछाना है, तो पूरे में जो बिछाना है बोल रहा है कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या है, नंबर जब भी फाइंड करेंगे तो बड़े वाला का क्षेत्रफल बटे छोटे वाला का क्षेत्रफल कर देंगे। मतलब ये पूरा आयत का क्षेत्रफल बटे जितना कारपेट बिछा रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई, उसका से भाग देंगे। ठीक है, बटे कर देंगे तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ कारपेट की संख्या। ठीक है, तो यहां पे लिखिए कारपेटों की आवश्यकता, कारपेटों की संख्या, कारपेटों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा बड़े वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा 60 गुना 35 बटे छोटे वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 हो जाएगा, 7 गुना 6। अब जैसे ही कटाएंगे 10 छके 60, 7 पचे 35, मतलब कितना, 50 कारपेटों की आवश्यकता होगी। कितना, 50 कारपेट की आवश्यकता होगी। इसमें 50 कारपेट बिछाएंगे तो ये पूरा ढक जाएगा। 50 कारपेट बिछाएंगे 7 गुना 6 मीटर वाली लंबाई और चौड़ाई वाली, तो मेरा 50 कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, कितना मस्त क्वेश्चन था। इस बाद बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा और अपने अनुसार नोट्स बनाइएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब मजा आएगा, तब कॉन्सेप्ट नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपने जानते जितना हो सका मेरे से कॉन्सेप्ट मैंने सब बनाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। 9 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया रेक्टेंगल में, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन और आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप शानबाज एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी नया देख रहे हैं भाई शेयर मार दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।